गांधी जी अनेक भारतीय मूल्यों के संवर्धक थे, प्रहरी थे, प्रचारक थे और उन मूल्यों की पुनर्व्याख्या करते हुए, पुनर्आख्यान करते हुए उन्होंने जीवन में आत्मसात करने का, उन मूल्यों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव प्रकट करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। गांधी जी का सत्य के प्रति विशेष आग्रह था। विश्व के विचारकों, चिंतकों, दार्शनिकों, समाज सुधारकों, साहित्यकारों, भाषाविदों, राजनेताओं और पत्रकारों ने शीश नवाकर गांधी जी के सत्याग्रह को स्वीकार किया। रविंद्रनाथ ठाकुर, शरत चंद्र, महर्षि अरविंद, तिरुवल्लुवर, संत तुकाराम, ऐसे बहुत से संत, बहुत से मार्ग प्रशस्त करने वाले राष्ट्रभक्त, सभी उन्होंने, जिसमें विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद और विदेशों में अरस्तु, कीट्स, बायरन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, स्वामी रामतीर्थ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महाकवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सिया राम शरण गुप्त, प्रेमचंद, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, मदन मोहन मालवीय, एक से एक बड़े कवि, गद्यकार, रचनाकार, चिंतक, विचारक, सभी ने गांधी जी के दर्शन का अनुसरण किया, उनकी मान्यताओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रतिपादित किया। अपने साहित्य और विचारों में बार बार वो सत्य की प्रतिष्ठा पर बल देते रहे, अहिंसा पर बल दिया। उन्होंने राष्ट्रीय गौरव के अभिमान को रेखांकित किया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इसी सत्य के विषय में विस्तार से लिखा भी, सत्य एक विशाल वृक्ष है, ये गांधी जी की मान्यता है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है, त्यों-त्यों हम गहरे बैठते हैं, त्यों-त्यों उसमें से रत्न निकलते हैं, सेवा के अवसर हाथ आते रहते हैं। गांधी जी ने भारत की समस्त जनता को, समुदाय को, धर्मों और जातियों को अपने तथा राष्ट्र के अधिकारों के प्रति, कर्तव्य और कर्मों के प्रति, दायित्व बोध के प्रति, आचरण और व्यवहार के प्रति, मूल्यों और भावनाओं के प्रति सदा सर्वदा जागृत किया, इनके महत्व से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमारे देश के पास ज्ञान की, विचार की, मनीषा की जो एक विराट विरासत है, जो एक सुदीर्घ परंपरा है, उसके प्रति हमें सदा सर्वदा नतमस्तक होकर कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। गांधी जी सन्मार्ग प्रेरित करते रहे, सत्याग्रह की शक्ति को समझने, आत्मसात करने का स्वयं भी संकल्प लेते रहे और देशवासियों को भी संकल्पबद्ध करते रहे। गांधी जी ने सत्याग्रह के संदर्भ में एक विलक्षण सोच बनाई थी। वे कहते हैं, प्रतिपक्षी का बुरा चाहना या उसे हानि पहुंचाने के इरादे से उससे या उसके बारे में बुरा बोलना सत्याग्रह का उल्लंघन है। सत्याग्रही एक सौम्य वस्तु है, वह कभी चोट नहीं पहुंचाता, उसके पीछे क्रोध या द्वेष नहीं होना चाहिए, उसमें शोरगुल, प्रदर्शन या उतावलापन नहीं होता, वह जबरदस्ती से बिल्कुल उल्टी चीज है। उसकी कल्पना हिंसा से उल्टी, परंतु हिंसा के स्थान पर पूरी तरह उसकी रिक्ति को पूरी भर देने वाली चीज के रूप में हम उसे देख सकते हैं। वास्तव में गांधी जी का दर्शन, उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट और पारदर्शी थी। उन्होंने सत्याग्रह की यह लड़ाई अनेक स्तरों पर लड़ी। विशेष रूप से दो स्तरों पर हम देखते हैं, यह मनुष्य और मानवता पर, मानव के अधिकारों पर हो रहे जुल्मों, अत्याचारों के विरुद्ध, तो दूसरी अपनी अर्थात मनुष्यगत दुर्बलताओं के विरुद्ध। इस तरह मनुष्य की दुर्बलताओं के विरुद्ध भी उन्होंने
सत्याग्रह को एक शस्त्र बनाया। गांधी जी ने सफलतापूर्वक ये दोनों लड़ाइयां लड़ी और जीती भी। उनकी दृष्टि में सत्याग्रह तत्वतः राजनीतिक अर्थात राष्ट्रीय जीवन में सत्य और विनय को प्रविष्ट कराने का सत प्रयास वो देखते हैं। यह प्रयास वे जीवन पर्यंत करते रहे। इसी प्रयास ने जनभाषा हिंदी के माध्यम से विश्व के जन जन में जागरण का मंत्र फूंकने का काम किया। जीवन पर्यंत वो समाज के, राष्ट्र के और मानवता के प्रति सेवा भाव से समर्पित रहे और इसके लिए उन्होंने जनभाषा को चुना, क्योंकि जनभाषा के माध्यम से वो अपने सारे सिद्धांतों, अपने सारे आदर्शों को वहां तक पहुंचाने में सफल भी हुए। सत्य की प्रतिमूर्ति के रूप में महात्मा गांधी जी को हम देखते हैं। हमारा कृतज्ञ राष्ट्र, पूरी मानवता नतमस्तक होकर उन्हें इसीलिए बार बार नमन करती है, उनका पुण्य स्मरण करती है। बात केवल 2 अक्टूबर तक की नहीं है, बात केवल 30 जनवरी तक की नहीं है, अपितु पूरे वर्ष भर समय समय पर अनेक गतिविधियों में, अनेक कार्यक्रमों में, अनेक शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी अभियानों में हमें गांधी रह रहकर याद हो आते हैं। बात स्वच्छता की हो या बात संकल्पबद्धता की हो, वो सत्य को सर्वोत्तम व्रत मानकर विश्व की बड़ी से बड़ी चुनौती को, बड़ी से बड़ी आपदा को वो अपने शक्ति समर्पण से उसका निदान खोजने में सफल दिखाई देते हैं। गांधी ने अनेक ऐसी चुनौतियों और समस्याओं को निदान के माध्यम से न केवल समाप्त किया, अपितु एक मार्ग भी प्रशस्त किया। 3 नवंबर 1917 को गोधरा में दिए गए अपने भाषण में गांधी जी ने स्पष्ट कहा था, शस्त्रधारी निशस्त्र होकर दीन बन जाता है, परंतु सत्याग्रही कभी दीन बनता ही नहीं। वह नश्वर शरीर या शरीर के शस्त्रों पर भरोसा नहीं रखता, वह तो अजेय, अमर, अविनाशी आत्मा के बल पर युद्ध करता है। यही गांधी जी को उनके दर्शन और सोच के माध्यम से बाकी सबसे अलग भी करता है। महात्मा गांधी एक नए युग का सूत्रपात करते हैं, महान और विलक्षण हस्ती के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। विश्व साहित्य रूपी पुस्तक का एक ऐसा अध्याय बन जाते हैं महात्मा गांधी, जिसके बिना यह पुस्तक नितांत अपूर्ण और अधूरी प्रतीत होती है। अंतःकरण से शुद्ध एवं पावन तथा तत्व ज्ञान से युक्त एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाते हैं गांधी, जो व्यवहार में तो महात्मा है तथा कामनाओं की निवृत्ति के कारण परमात्मा भी बन जाते हैं। वैराग्य और तपस्या की जीती जागती मूर्त थे गांधी जी। भारतीय ज्ञान विज्ञान, राजनीति, समाज नीति, मूल्य, आदर्श, व्यवहार, संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान सरणी, दर्शन और इतिहास, सब कुछ गांधी जी के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व से न केवल जुड़ा हुआ था, अपितु प्रभावित भी था। इन क्षेत्रों के अधिकारी विद्वान गांधी जी के प्रदेश से सदा सर्वदा उपकृत होते रहते हैं। संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण जन जन में उन्होंने फूंका। एक जागरण, नव जागरण का मंत्र उन्होंने देशवासियों को दिया। वे धर्म, राजनीति और जन जागरण की त्रिवेणी बनकर हमारे समक्ष उपस्थित हुए। सत्याचरण तथा अहिंसा उनके आभूषण ही नहीं, संस्कार बन गए। वो बाह्य वस्तु, दिखावे की वस्तु नहीं रहे, बल्कि आत्मसात करने की वस्तु, आचरण करने की वस्तु बन गए। अनेक प्रकार के जनहित और राष्ट्रहित विषयक आंदोलनों को भी उन्होंने सफल सूत्रधार के रूप में निभाया। कुष्ठ रोगियों की सेवा भी उनके एजेंडा में सबसे ऊपर थी। आजादी की लड़ाई भी कहीं नीचे नहीं थी। सही मार्ग से सही गंतव्य की प्राप्ति उनका लक्ष्य था। सादा जीवन
उच्च विचार के वे साक्षात प्रतिमान थे, मूर्तिमान थे। स्थित प्रज्ञ गांधी जी गीता को अपनी माता कहते थे। ईश्वर के प्रति पूरी आस्था, समस्त धर्मावलंबियों का पूरा सम्मान, छुआछूत में अविश्वास, पशु बलि का विरोध, मनसा वाचा कर्मणा एक भाव, अहिंसा की पूजा, प्रार्थना युक्त जीवन, राग द्वेष से मुक्त जीवन, ये सब कुछ ऐसी अनेक विशेषताएं जो गांधी जी को विश्व पुरुष बनाती हैं, युग प्रवर्तक और युग पुरुष भी बनाती हैं। गांधी जी ने अपने आश्रम में जहां वो रहते थे, जिस सादगी से जीवन यापन किया, जिस कठोर साधना से अपने आप को अनुशासित किया, वह वास्तव में अकल्पनीय है। ऐसी अनंत असीम गुणों और मूल्यों की खान गांधी पर कुछ भी लिखना बहुत संभव तो नहीं है। उन पर बोलना या बात करना सरल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कठिन जीवन यापन था, अपनी साधना से उसे सहज बनाया। वो सहज योगी भी थे। संसार के महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपने कक्ष में गांधी जी का चित्र क्यों लगा रखा है, यह पूछे जाने पर उनका उत्तर प्राप्त हुआ, जो कि वास्तव में हतप्रभ करने वाला है। उन्होंने कहा, आने वाली पीढ़ियां कभी यह विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ मांस का यह दुबला पतला महान व्यक्ति कभी पैदा भी हुआ था। सच में गांधी ने वो सब कर दिखाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। भारतीय सभ्यता के अग्रदूत, 2 अक्टूबर 1869 में जन्मे महात्मा गांधी के विचारों की उत्तरजीविता को अगर हम देखें तो वो अनंत है, असीम है, अपार है। गांधी का फलक इतना व्यापक इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने भारतीय साहित्य, समाज और संस्कृति की श्रेष्ठता को अपनी संपूर्णता में अखिल भारतीय, अखिल विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। गांधी स्वयं में एक अभूतपूर्व दर्शन है। गांधीवाद स्वयं एक सनातन दर्शन बन जाता है। उसे हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक गांधी दर्शन के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता से कर्मयोग की शिक्षा ली। वहीं दूसरी तरफ हेनरी डेविड थॉरो के ऑन सिविल डिसओबीडियंस से उन्होंने सत्याग्रह का विचार ग्रहण किया। गांधी जी की जो पठनीयता थी, जो अध्ययनशीलता थी, जो शोध वृत्ति थी, जो साधना पद्धति थी, वह वास्तव में उन्हें एक साधक के रूप में हमारे बीच उपस्थित करती है। टॉलस्टॉय के द किंगडम ऑफ गॉड से अहिंसा संबंधी विचारों को भी वो ग्रहण करते हैं और बरक्स जॉन रस्किन द्वारा निर्मित अल्पसंख्यक विचारधारा को सर्वोदय के रूप में वो रूपांतरित करते हैं। यानी गांधी एक शाश्वत विषय है जिससे मुक्ति असंभव है। गांधी जी का यह भजन आज भी मुक्त कंठ से सश्रद्ध सादर बार बार गाया जाता है। रेडियो पर, संगीत में, सिनेमा में या तमाम राष्ट्रीय उत्सवों और पर्वों पर हम बार बार कहते हैं, वैष्णव जनते तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तो मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जनतो थैने कहिए। राम नामशु ताली लागे, सकल तीरथ तेना तन में रे, वण लोभी रे कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे, वैष्णव जनतो थेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। महात्मा गांधी का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इस रावण राज्य में श्रृंगार छोड़ दो, जब तक देश परतंत्र है तब तक ऐशो आराम को शोकाग्नि में भस्म कर दो। कर्मवीर जिसका वो संपादन कर रहे थे, 4 दिसंबर 1920 को, यानी आज़ादी से लगभग
27 वर्ष पहले उन्होंने ये बात कही थी, देशवासियों को जगाया था कि अब श्रृंगार आदि छोड़कर कटिबद्ध होकर इस देश की आज़ादी के लिए प्रस्तुत होने का समय है। हमें इस परतंत्र राष्ट्र को स्वतंत्र बनाना है। इस कथन ने कवियों को अत्यंत प्रभावित किया। प्रेरणा स्वरूप सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी जैसे सैकड़ों हिंदी के कवि, जिन्होंने गांधी को केंद्र में रखकर अनेक नवीन काव्य रचनाओं की सर्जना की। नाथुराम शर्मा शंकर ने तो साफ लिखा, श्री गुरु गांधी जी का फले असहयोग का मंत्र, भारत लक्ष्मी नाथ हो पाए स्वराज्य स्वतंत्र। शंकर सर्वस्व नाम की नाथुराम शर्मा शंकर की बहुत प्रसिद्ध रचना है। उसमें उन्होंने गांधी जी को एक प्रकार से नमन किया, उनके असहयोग आंदोलन का स्मरण किया, और वो चाहते थे कि गांधी दर्शन भारतवर्ष में चारों तरफ इस तरह से व्याप जाए कि उसके परिणाम आज़ादी के रूप में हमें दिखाई देने लगे। मैथिली शरण गुप्त ने भी गांधी जी को याद करते हुए, उनके प्रदेय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लिखा, आज महात्मा द्वारा तूने आत्मा का बल जाना है, परमात्मा ने दिया जिसे यह सत्याग्रह का बाना है। वास्तव में स्वदेश संगीत में मैथिली शरण गुप्त इस प्रकार की पंक्तियां लिखते हैं। पंडित रामचरित उपाध्याय ने राष्ट्र भारती में तो यहाँ तक कहा, तू सत्याग्रह के शस्त्र धारण क्यों करता नहीं, क्यों अपयश से डरता नहीं, लज्जा से तू मरता नहीं। सोहनलाल द्विवेदी, जो कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, जिन्होंने अनेक राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की कविताएं लिखी हैं, उन्होंने तो बहुत सुंदर एक प्रकार की मंगलाचरण के रूप में कविता लिखी। चल पड़े जिधर दो पग डग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर, जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि माथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माघ। हे कोटि चरण कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रति मूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। अद्भुत कविता द्विवेदी जी ने युगांतर गांधी के नाम से सेवाग्राम में इसका प्रकाशन भी हुआ। ऐसी आज़ादी से पहले हमारे अनेक हिंदी के कवियों ने, भारतीय भाषाओं के कवियों ने गांधी जी को नमन किया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। रामधारी सिंह दिनकर, जो मैथिली शरण गुप्त की तरह एक दूसरे राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने तो बापू नाम से पूरी रचना ही लिखी, जिसमें वो लिखते हैं, बापू तू कली का कृष्ण, विकल आया आंखों में नीर लिए, ली लाज द्रौपदी की जाती, केशव सा दौड़ा चीर लिए। तो ये राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति, आज़ादी के प्रति, पराधीनता की बेड़ियों को काटने की दृष्टि से गांधी को इस रूप में प्रस्तुत किया। छायावाद के बाद भी हिंदी में बहुत से कवियों ने गांधी और गांधी दृष्टि को, उनके दर्शन को अपनी कविता में पिरोया, अपनी गद्य रचनाओं में पिरोया। नागार्जुन ने कहा, बापू महान, बापू महान, तुम ग्राम आत्मा, तुम ग्राम प्राण, तुम ग्राम हृदय, तुम ग्राम दृष्टि, तुम कठिन साधना के प्रतीक, तुमसे दीपित है सकल दृष्टि, बापू महान। इस तरह गद्य साहित्य में, समाज संस्कृति के वर्णन आदि में, सिनेमा और धारावाहिकों में भी गांधी को लेकर बहुत से उनके जीवन शैली पर बहुत से ग्रंथ भी लिखे गए, नाटक भी तैयार हुए, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा ऐसी प्रचुर मात्रा में निरंतर लिखी जाती रहीं। गांधी प्रेरित सिनेमा पर भी
यदि हम दृष्टि डालें, गांधी जी को उसमें केंद्र में रखकर बहुत सी लोकप्रिय और विश्व प्रसिद्ध रचनाएं पिक्चर के रूप में, सिनेमा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती रहीं। महात्मा लाइफ ऑफ गांधी, जो कि बहुत चर्चित सिनेमा के रूप में पूरी दुनिया में उसने अपने दर्शकों को अर्जित किया। गांधी 1982 में, सरदार 1993 में, द मेकिंग ऑफ महात्मा 1996 में, हे राम 2000 में, मैंने गांधी को नहीं मारा 2005 में, लगे रहो मुन्ना भाई 2006 में, गांधी माई फादर 2007 में, गांधी टू हिटलर 2011 में। ऐसी बहुत सी पिक्चरें देश विदेश में, हिंदी में, भारतीय भाषाओं में, अंग्रेजी में और दुनिया की भाषाओं में लगातार बनती रही हैं और अभी भी बन रही हैं। गांधी के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके दर्शन को बांध पाना बहुत कठिन काम है। 20वीं सदी में दुनिया की हर भाषा में गांधी उपस्थित रहे। भारतीय भाषाओं में तो गांधी का एक युग ही था। बहुत सारे भारतीय समाज चिंतक और विद्वान गांधी को भक्ति आंदोलन का अंतिम संत भी मानते हैं, घोषित भी करते हैं। साहित्य की सभी विधाओं में गांधी अपने दर्शन को लेकर, अपने दार्शनिक प्रदेय को लेकर उपस्थित होते हैं। वे अपने समय के प्रेरणा पुरुष तो थे ही, अपनी मातृभाषा के बड़े लेखक भी थे। गुजराती साहित्य को उन्होंने गहरे और गहराई से प्रभावित किया। गुजराती भक्ति साहित्य के संत कवि नरसिंह मेहता को उन्होंने पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया, उन्हें लोकप्रियता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वास्तव में गांधी की जिह्वा पर सरस्वती विद्यमान थी। गांधी जो कहते थे पूरा देश उनके पीछे नतमस्तक होकर चल पड़ता था, उनका अनुसरण करता था। गांधी पर हिंदी में लिखित पहला नाटक 1957 में लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा प्रस्तुत हुआ, जिसका नाम था मृत्युंजय। वास्तव में गांधी को किसी काल में बांधना, किसी समय में बांधना यह संभव नहीं है। भले ही मृत्यु का वर्ण हम सबको करना होता है, लेकिन वो मरकर भी मरे नहीं, जीवित रहे। अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने कृत्य से, अपने प्रदेय से, अपने दार्शनिक सिद्धांतों से, अपनी मान्यताओं से और अपने अनुशासन से उन्होंने ये सिद्ध किया कि न भूतो न भविष्यति, कि ऐसा व्यक्ति न पहले पैदा हुआ और न शायद बाद में कभी पैदा हो। यही उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का वैशिष्ट्य था कि बहुत से रचनाकार उनको केंद्र में रखकर अपनी रचनाओं का सृजन करना चाहते थे। नाटककार नाटक लिखना और मंचन करना चाहते थे। फिल्म जगत के लोग उन पर बहुत सी पिक्चरें बनाना चाहते थे। तो ये वास्तव में एक अद्भुत व्यक्तित्व था। महात्मा गांधी पर केंद्रित दूसरा महत्वपूर्ण नाटक ललित सहगल ने लिखा, हत्या एक आकार की, जो गांधी जी के 100वें जन्मदिन के अवसर पर सन 1969 में प्रकाशित भी हुआ। साथ ही वर्षों बाद हिंदी के यशस्वी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा एक नाटक लिखा गया जिसका नाम था बकरी। 1974 में इसका सर्जन हुआ और गांधी की छवि के बेजां इस्तेमाल करते हुए, रूपक प्रस्तुत करते हुए सर्वेश्वर ने गांधीवाद के पतन का उल्लेख भी किया। वो इसके माध्यम से, एक व्यंग्य रचना के माध्यम से बताना चाहते थे कि यह कैसा राष्ट्र हमारा है कि कृतज्ञ होने की अपेक्षा हमने उन्हें भुलाना शुरू कर दिया। उनके दर्शन को, उनकी दृष्टि को हम भुलाते चले गए। इसमें संदेह नहीं कि गांधी ने दुनिया की दिशा बदली, राजनीति करने का ढंग बदल दिया, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता को, दुनिया के सबसे बड़े कमजोर वर्ग को संगठित किया, बिना हथियार किया, बिना पूंजी किया, बिना सांप्रदायिक गठबंधन के किया और बिना घृणा के विश्व को यह भी बता दिया कि आजादी, राजनीतिक आजादी सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर प्राप्त की जा सकती है। तो गांधी एक व्यक्ति के रूप में पूरी एक सेना थे। उन्होंने
एक दर्शन के आंदोलन को खड़ा किया। वो जानते थे कि जिस राह पर वो चल रहे हैं उस राह का अंतिम परिणाम विजय ही है। हिंदी अंग्रेजी रंगमंच के यशस्वी निर्देशक भानु भारती ने 2013 में बापू नाम से एक नाटक लिखा, उसका मंचन किया और अपार सफलता अर्जित की। बापू नाटक के 3 वर्ष बाद 2009 में एक अन्य नाटक भी प्रकाश में आया, गांधी को फांसी दो। इस नाटक के लेखक हैं जाने माने गांधीवादी चिंतक और पहला गिरमिटिया जैसे ख्याति लब्ध उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर। गांधी जी ने पूरे भारत का, पूरे विश्व के अनेक देशों का भ्रमण इस बार इस तरह से किया कि उन्होंने वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के मूल्य, वहाँ के विचार, उनको पढ़ा, उनको समझा और वहाँ से जो कुछ ग्राह्य था उसे आत्मसात किया। विश्व भर में मानवता के मर्म को उन्होंने भली भांति देखा और समझा और अनुभव किया। उन्होंने अपने स्वप्न के भारत की एक अद्भुत कल्पना भी की। वे जन जन को, प्रत्येक भारतवासी को स्वराज्य का अर्थ समझाना चाहते थे। राष्ट्रवाद का सच्चा स्वरूप गांधी जी ने अपने चिंतन में स्पष्ट किया, प्रकट किया और भारतीय लोकतंत्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए उन्होंने जन जन का आह्वान भी किया। समाजवाद, साम्यवाद के रहस्य को भारतीय जनता तक पहुंचाने में गांधी जी सफल हुए। उन्होंने उद्योगों को के अभिशाप से भी हमारा परिचय कराया, वैज्ञानिक विकास की महिमा से भी हमें अवगत कराया, शारीरिक श्रम की महिमा को प्रतिपादित किया, सर्वोदय के स्वप्न को साकार किया, अहिंसा, समानता, ग्रामोत्थान, पंचायती राज, हथकरघे की महत्ता, चरखे की महत्ता, स्वदेशी की शक्ति, गोरक्षा की महिमा, सहकारिता, इसी तरह युवा शक्ति का उपयोग, ग्राम सेवा, ये सब राष्ट्र की तमाम वो परिकल्पनाएं जो गांधी जी की दृष्टि में राष्ट्र को उन्नयन की ओर ले जाती थीं, वो उसकी वकालत करते रहे। उन्होंने उच्च शिक्षा पर, राष्ट्रभाषा पर बल दिया। उन्होंने युवाओं की शक्ति को पहचानने का, विद्यार्थियों के अनुशासन की शक्ति का आह्वान किया, स्त्रियों के पुनरुत्थान की योजनाएं बनाई और ऐसे बहुत से परियोजना कार्य लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विश्व शांति में गांधी की भूमिका अविस्मरणीय है और सदा सर्वदा उनको उनके इन समस्त अवदानों के कारण, प्रदेय के कारण याद किया जाता रहेगा। उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते रहेंगे। ऐसे महान व्यक्ति और व्यक्तित्व कभी कभार किसी पुण्य राष्ट्र में पैदा होते हैं। भारत राष्ट्र का वो गौरव थे, हमें उनकी उपस्थिति पर नाज है, हम उन्हें नमन करते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।